कर पितृपक्ष में 5 प्रकार का बलि, जैसे कहते हैं पंचबलि कहते हैं, ये अवश्य निकालना होता है। पंचबलि जो है, सबसे पहला गौग्रास, दूसरा कौवे के लिए, तीसरा कुत्ता के लिए, स्वान के लिए, चौथा यम के लिए और पितरों के लिए, और पांचवा जो है वो चींटियों के लिए। तो ऐसे ये 5 आहार आप निकाल के रखने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जब आप महालय पक्ष में गया तीर्थ की ओर अगर आते हैं आप श्राद्ध कर्म करने के लिए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम 17 दिवसीय पिंड प्रदान आप कर सकते हैं, अथवा ये त्रैपाक्षिक श्राद्ध हो गया। समय नहीं है तो अष्टगया श्राद्ध यानी 8 दिन गया तीर्थ में रह करके सभी वेदियों में पिंड प्रदान कर सकते हैं। 8 दिन में अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम 5 दिन और 5 रात्रि गया तीर्थ में रहना चाहिए करके शास्त्र कहता है। तो पंचतीर्थ उसको कहा जाता है गया श्राद्ध करने के लिए। वो भी नहीं हुआ तो कम से कम 3 रात्रि गया क्षेत्र में रह करके यहाँ पर आप पिंड प्रदान इत्यादि करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। आप 3 दिन भी पिंड प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, अभाव है, तो शास्त्र में इसका भी नियम है कि गया तीर्थ में आकर के 1 रात्रि यहाँ पर रह करके प्रातः काल अगले दिन उठ करके तीर्थ स्नान आदि कर्म करके तर्पण करके आकर के फल्गुनी नदी, विष्णुपद और अक्षयवट जैसे ये 3 प्रधान वेदियों में भी पिंड प्रदान करके आप जाएंगे तो संपूर्ण गया श्राद्ध माना जाएगा, गया तीर्थ की यात्रा संपूर्ण होगी। पहले दिन कहा अगर पुनः पुनः नदी आप नहीं जा पाएँ, जो कि गया से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दोनों जगह पर है, बनारस से आने वाले रास्ते में भी और पटना से आने वाले रास्ते में भी 2 जगह पर पुनः पुनः नदी होती है। जो लोग उस जगह न जाकर डायरेक्ट गया क्षेत्र ही आ जा रहे हैं, वो अगर वहाँ पिंड प्रदान नहीं कर पाए तो गया क्षेत्र में ही पश्चिमी ओर पे स्थित गोदावरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी पुनः पुनः का श्राद्ध होने का विधान होता है। स्वयमेव नारायण वहाँ भी अवस्थित हैं और उस स्थल पर एक प्राचीन में समय में वहाँ एक सरोवर हुआ करता था। ब्रह्म जी जब गया तीर्थ आए थे यज्ञ आदि करने के लिए, वहाँ एक सरोवर हुआ करता था, जो कि अब बहुत जीर्ण अवस्था में यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं और कई सारे काल बीत गए, क्योंकि गया क्षेत्र की महत्ता तो उसका कोई जब काशी से प्रयाग से इत्यादि पुण्य तीर्थों से भी पुराना गया तीर्थ का वर्णन आता है शास्त्रों में। तो इस संदर्भ में यमन आए, मुगल आए, ब्रिटिश लोग आए, ये लोग कई आक्रमण किए, जिसकी वजह से कई प्राचीन चीज़ें हमारी वो जीर्ण अवस्था में चल गई, टूट गई, कई मूर्तियाँ का नुकसान हो गया, कई तीर्थवेदियों का नुकसान हो गया। नहीं तो ब्रह्मदेव के काल में दधी कुंड, मधु कुंड इत्यादि ये सब दान किए गए थे। मतलब दही का सरोवर हुआ करता था, दूध का सरोवर हुआ करता था, हीरा माणिक्य का पहाड़ पर्वत हुआ करता था, जो कि सब अब विलुप्त हो गया। तो प्राचीन कुछ पुस्तकों में तो विधान आता है कि 700 से कुछ ज़्यादा वेदियाँ थी गया तीर्थ में। आते आते समय में वेदियाँ लुप्त हुई तो फिर 380-82 वेदियों का, फिर 360 वेदियों का प्रमाण भी कई जगह मिला। लेकिन अब वर्तमान में अवस्थित 45 वेदी एवं कुछ तर्पण की वेदियाँ ही मात्र अभी उपस्थित हैं, जो कि गया श्राद्ध यहाँ पर 17 दिवस जो आप करते हैं तो पुनः पुनः नदी से प्रारंभ होते हुए फल्गुनी नदी, प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, रामशिला, रामकुंड, काकबली, उत्तर मानस तीर्थ, वो दक्षिण मानस, कनखल, उदीची, जिख्वालोर, उसके बाद मातंगवापी, धर्मारण्य, बोधगया, आम्रसिंचन, षोड़शवेदी, सीताकुंड, राम गया तीर्थ, उसके बाद गयाशिर, गयाकूप इत्यादि के साथ धौतपद, आदि गया, मुंडपृष्ठा, भीम गया, गोप्रचार, गदालोल, अक्षयवट इत्यादि वेदियों में तीर्थ श्राद्ध करना, गजकर्ण तर्पण करना एवं ब्रह्म सरोवर में स्नान करके तर्पण करना और रुक्मिणी सरोवर में स्नान करके तर्पण करना इत्यादि यहाँ पर श्रेयस्कर है।